मॉर्निंग दोस्तों, मैं अपने चैनल एग्ज़ाम कोड में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे रीजनिंग में पासा के बारे में। ओके, पासा को बहुत ही शॉर्टली में हम समझेंगे किस तरीके से पासे को लगाया जाता है। दो दिन की क्लास होगी, 2 या 3 दिन की। इसमें आपको पासा टोटली समझ में आ जाएगा। ओके, और यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं पासे की तरफ और पासे को समझते हैं। देखिए, नॉर्मली जो पासा होता है ना, पासा जैसे कि अगर हम बात कर ले तो इस तरीके से कुछ बनता है ना, कुछ इस तरीके से पासा बनता है। वो जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, इस तरीके से कुछ बनता है स्क्वायर में करके, है ना। यहाँ पर अगर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 कर लो आप, है ना। तो इस तरीके से कुछ पासा बनता है, जिसको हम शॉर्टली में अगर हम बताएं कि हमें अगर जल्दी जल्दी करना हो तो हम उसको इस तरीके से पासे को बनाएंगे, है ना। पासे को हम इस तरीके से बनाएंगे और समझेंगे। और देखिए, अगर मैं बात कर लूँ जो पासा है वो किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, वो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और इस तरीके से पासा बनता है, ये मैंने आपको बता दिया। देखिए, क्वेश्चन में जो पासे के क्वेश्चन होते हैं वो लगभग मैं बता दूं कि 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, है ना। दो से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। और अगर मैं बात कर लूँ किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हर एक टाइप से मैं आपको 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, है ना। 3 क्वेश्चन करवाने का मतलब है कि आपको उस क्वेश्चन में एकदम जो भी क्वेश्चन बताऊंगा उस क्वेश्चंस को आपको एकदम पूरा डीपली लेके जाऊंगा। तो चलिए आज हम समझते हैं अपने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को। पहला जो क्वेश्चन होगा आपसे, वो आपसे पूछेगा कि दिए हुए पासे में इसका विपरीत कौन सा है ना। आपको बोल देगा कि दिए हुए पासे में इसका विपरीत कौन सा है। और देखिए, हमेशा पासे में टोटल आपको जब भी कोई अंक दिया रहेगा, अगर मान लो यहाँ पर 5 दिया हुआ है तो आपको हमेशा टोटल 7 कैसे भी करके लाना है। अगर यहाँ पे 5 दिया है तो आप कितना जोड़ोगे, 2, तो आ जाएगा 7। अगर यहाँ पर 3 दिया है तो कितना जोड़ोगे, 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। अगर पूछ दे कि 3 का अपोजिट क्या होगा, है ना, 3 का अपोजिट होगा 4। कैसे? क्योंकि 3 में जब तक आप 4 नहीं जोड़ोगे तब तक वो 7 नहीं होगा। और 4 के अलावा मानो 3 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, जो कि होगा नहीं। 2 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, जो कि होगा नहीं। 6 जोड़ोगे तो 6, 7, 8, 9 हो जाएगा, जो कि होगा नहीं। तो इस तरीके से ये पूछा जाता है और आपको हमेशा पासे को 7 नंबर में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास सामने जब लगेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, दो से 3 नंबर का आता है ना। चलिए, क्वेश्चन देगा कि आपको अगर दे रहा है, यहाँ पर मैं आपको पासा बना रहा हूँ, यहाँ पर दे दिया 2 दे दिया, यहाँ पर दे दिया 6 और यहाँ पर दे दिया 4। और पूछ दे आपसे कि अगर इसी में पूछ दे कि आपको इसमें आपसे पूछ दे कि जो 5 की जो विपरीत सतह है वो कौन सी होगी, है ना। इसमें पूछ दे आपसे कि 5 की विपरीत सतह कौन सी है। तो देखिए, इसको करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। अगर मैं बात कर लूँ तो इसको करने का तरीका क्या है, आपको वो मैं आपको समझाऊंगा। एक बार जब आप क्वेश्चन लिखे हैं तो एक बार आप अपने क्वेश्चन को ज़रूर देखा करिए, है ना। ज़रूर क्या करिए, देखा करिए। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इससे पूछा है 5 का, और मैंने आपको एकदम पहले ही बता दिया था
कि अगर 5 का विपरीत पूछेगा तो क्या होगा, 4 होगा। अगर आप 5 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9, जो कि गलत है। और आपको हमेशा 7 लेकर ही आना है। तो 5 पे आप क्या जोड़ोगे, 5 पे अगर आप 2 जोड़ते हो, है ना, 5 में अगर आप 2 जोड़ते हो तो 5, 6, 7, मतलब कि अगर ऑप्शन में 2 जहाँ पे भी दिया होगा और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आपसे ऐसे ही दे देगा, एक पासा दे देगा और पूछेगा कि 5 के विपरीत कौन सी सतह है। यहाँ पे 5 आपको नहीं दिखेगा, लेकिन 5 के बारे में पूछ देगा आपको, तो आपको बताना रहेगा कि 5 के विपरीत वो 2 वाली सतह है जिसके नीचे 5 रहेगा और ऊपर 2 रहेगा, है ना। तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि किसी भी तरीके से आपको 7 लेकर आना ही है ना। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर 2 दे दिया और यहाँ पर 4 दे दिया और यहाँ पर 1 दे दिया, और आपसे पूछ दिया कि बताइए कि पासे की जो निचला अंक है क्या होगा, है ना। मतलब जो कि पासे का जो निचला अंक है वो क्या होगा, है ना। इसके निचली सतह के बारे में बात की जा रही है, निचली सतह के अंक के बारे में। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा होगा तो आप लगाइएगा कि इसकी निचली सतह का अंक क्या होगा, है ना। अगर मैं बात कर लूँ कि इसकी निचली सतह के अंक के बारे में, तो देखिए आप कहीं पे भी देखोगे, है ना, अगर आप कहीं पे भी देखोगे तो इसमें आपको क्या आंसर आ जाएगा, देखिए 5, इसकी जो निचली सतह का होगा वो क्या हो जाएगा, 5। चूँकि 5 अगर आप जोड़ोगे, है ना, तो 5 जोड़ोगे तो ही यहाँ पर 5 और 2 7 हो जाएगा और यही इसकी निचले अंक का सतह अंक होगा, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि बहुत ही सिंपल रहेगा, और इसमें अब अभी तक आप एक पासे को देख रहे थे, अब आपके पास 2 पासे आएंगे, है ना। अब दोनों पासों में ऐसा आपको विपरीत बताना रहेगा। अगर आपको दे दिए पासे में कि 3, 4, 2, उसके बाद 7, 2, 1, मैं आपसे पूछ दे कि बताइए कि इसमें आपको 3 का विपरीत क्या होगा। तीन का विपरीत, तो देखिए अगर 3 के विपरीत के बारे में पूछा जाए तो आपको सिंपल कैसे लगाना है ये आप समझिए। देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि इन दोनों पासों में से ये एक पासा और ये दूसरा नंबर का पासा, दोनों चीज़ों में से कौन सा ऐसा अंक है जो कि दोनों में कॉमन है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो 2 है इस पासे में भी है और ये 2 इस पासे में भी है। आपसे पूछा है कि 3 का विपरीत क्या होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ से 2 को पकड़ोगे फर्स्ट पासे को, और आप क्या करोगे क्लॉकवाइज, मतलब जिस तरीके से घड़ी इस तरीके से घूमती है ना, इस तरीके से, है ना, तो इस तरीके से आपको घूम जाना है। और जब आप घूमोगे तो 2 है और 2 घूमोगे तो 4 मिलेगा आपको, और 4 से घूमोगे तो आपको 3 मिलेगा, है ना। बस यहाँ पर तो आपको पहले पासा ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर सेम जिस तरीके से आप यहाँ पर से घूमे उसी तरीके से आप 2 के जहाँ पे भी जिस पोजीशन पे 2 है उस तरीके से आप ऐसे राउंड हो जाओगे। तो 2 से राउंड हो गए, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर राउंड हो गए तो 7 हो जाएगा। उसके बाद जब यहाँ पर राउंड हो गए तो 1 हो जाएगा, है ना। आपसे पूछा तो 3 का विपरीत, तो ये देखिए ये जो भी अंक है यह एक दूसरे के विपरीत है। तो मतलब कि 3 का विपरीत क्या होगा, 1, और 1 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप कह रहे हो, आप ये सोच रहे होगे कि सर आपने बताया था कि टोटल 7 होने चाहिए। देखिए ये जब कहीं पे अंक जोड़ा जाएगा तो 7 होगा, लेकिन यहाँ पर जब कोई विपरीत की बात की जाएगी तो कुछ भी दे सकता है ना, कुछ भी दे सकता है और आपको उसका विपरीत पूछ सकता है।
तो इस तरीके से ही क्वेश्चन लगता है। एक क्वेश्चन और होता है इस पे, उसको देखिए, मैं आपको बताता हूँ। इसमें होता है कि आपको 2 पासे दे दिए, है ना। आज मैं 2 पासों के बारे में बता रहा हूँ, कल 3-4 पासों के बारे में बताऊँ। यहाँ पर 2 दे दिया बिंदी, यहाँ पर स्टार दे दिया, और यहाँ पर बोल दिया 3 बिंदी। यहाँ पर बोल दिया कि डॉलर हो गया, और ये हैशटैग हो गया, और बोल दिया यहाँ पर 2 बिंदी और यहाँ पर हैशटैग। और आपसे पूछते कि डॉलर का अपोजिट क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? तो सिंपल, आप देख पा रहे होगे कि ये जो 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो आप सिंपल इसको पकड़ो, पहले फर्स्ट पासे को पकड़ो और यहाँ से राउंड घूम जाओ क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली अंक में लिखो 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पर स्टार हो गया। बना लिया आपने। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर डॉलर, और यहाँ पर हैशटैग। आपसे पूछा हुआ किसका था? डॉलर का, और डॉलर का अपोजिट क्या है? 3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है। ये जो कुछ सिंपल के क्वेश्चंस थे, इस तरीके से कलर से दे देगा। यहाँ पर लाल, पीला, नीला, लाल, हरा, गुलाबी पूछ देगा आपको कि गुलाबी का क्या अपोजिट है। इस तरीके से आप लगा लोगे। कल हम एक और पासा बनाएंगे जिसमें 3 पासे होंगे, है ना, और तीनों पासों में से आपको किसी एक को बताएगा कि तीनों पासों में से आप किसी एक चीज़ का अपोजिट आपको बताना होगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आपका क्वेश्चन है कि 7, 12, 8, 3, 8, 6। तो बताइए कि 6 का अपोजिट क्या होगा, है ना। अपोजिट आपको बताना है, 6 का उल्टा। 6 का उल्टा आपको बताना है। ये आपका टेस्ट रहेगा और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा आप लोग। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।